बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो में हम मीन और एवरेज, मीडियन, मोड और रेंज के मुतालिक पढ़ेंगे। फर्स्ट है हमारे पास मीन और एवरेज। मीन और एवरेज का फार्मूला है हमारे पास सम ऑफ ऑल नंबर्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर्स। फॉर एग्जांपल 2, 3, 6, 9, 10। इन हिस्सों का या इस सीक्वेंस का हमने मीन फाइंड आउट करना है। तो फार्मूला हमारे पास है कि इन सब नंबरों का हमने ऐड लेना है या जमा लेना है, और उस ऐड को हमने जितनी भी ये नंबर है उस पर डिवाइड करना है। जब हम इस सारे नंबर्स का ऐड करते हैं तो उससे हमारे पास 30 आता है, जिस तरह हमने यहाँ पे किया हुआ है। इससे हमारे पास ये 30 आया हुआ है। अब जितने नंबर से हमारे पास उसको हम काउंट करेंगे और उसी पे इस सम को डिवाइड करेंगे। जब हम नंबर काउंट करते हैं तो हमारे पास 1, 2, 3, 4, 5 नंबर से, तो इस वजह से हमने 30 को 5 पे डिवाइड किया हुआ है और रिज़ल्ट हमारे पास 6 है। इस तरह इस सीक्वेंस का एवरेज जो है वो 6 है। सेकंड है मीडियन। मीडियन किसी सीक्वेंस या नंबरिंग के दरमियान वाले हिस्से को मीडियन कहा जाता है। अब मीडियम दो कंडीशंस हैं, ऑड नंबर्स में और इवन नंबर्स में। अगर हमारे पास फर्स्ट कंडीशन ऑड नंबर ऑफ वैल्यूज़, फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास कोई सीक्वेंस ऑड नंबर्स के फॉर्म में आए, मिसाल के तौर पर 7 आदाद हो, 9 हो, 11 हो, 13 हो, इस तरह के हो, तो इन सीक्वेंस में हमारे पास मीडियन एक ही होगा, दरमियान वाला या सेंटर वाला हिस्सा। फॉर एग्जांपल अगर हम इस सीक्वेंस को देखें तो ये हमारे पास 11 टोटल डिजिट्स हैं या नंबर है। अब जब इसका हम मीडियन फाइंड आउट करेंगे तो 5 हम एक साइड पे लेंगे और 5 दूसरी साइड पे, तो दरमियान वाला हिस्सा हमारा मीडियन होगा। लेकिन मीडियम में सबसे पहले ये काम हमें करना होगा कि इस सीक्वेंस को हम असेंडिंग आर्डर में लिखेंगे। तो मैंने भी इस सीक्वेंस को, ऊपर वाली सीक्वेंस, इसको असेंडिंग आर्डर में लिखा हुआ है। ये हमारे पास आ रहा है। अब जब हम इसको देखते हैं तो इसके 5 डिजिट इस साइड पे, लेफ्ट साइड पे, और 5 डिजिट राइट साइड पे जब हम लेते हैं तो दरमियान में हमारे पास 56 आता है, और 56 ही हमारा मीडियन है। अब अगर हम इवन नंबर्स वैल्यूज़ में देखें, फॉर एग्जांपल 2, 3, 5, इस सीक्वेंस को देखें। इस सीक्वेंस में हमारे पास 8 टोटल डिजिट्स हैं। तो इस तरह की सीक्वेंस में जब हम मीडियन फाइंड आउट करेंगे तो उसके लिए हमारे पास दो जो सेंटर के आदाद होंगे उसका प्लस करेंगे और उसको 2 पे डिवाइड करेंगे। फॉर एग्जांपल ये ऑलरेडी असेंडिंग आर्डर में है, तो इसके जो दरमियान के 2 डिजिट है वो हमारे पास 7 और 9 है। तो हमने यहाँ पे लिया हुआ है 7 + 9, जिससे हमारे पास 16 आता है, और उसको हमने 2 पे डिवाइड किया हुआ है, जिससे हमारे पास रिजल्ट 8 आता है। इस तरह इस सीक्वेंस का जो मीडियन है वो हमारे पास 8 है। थर्ड है मोड। मोड इज द वैल्यू दैट अकर मोस्ट फ्रीक्वेंटली इन ए डेटा। मोड वो प्रोसेस है जिसमें किसी सीक्वेंस में एक नंबर सबसे ज़्यादा बार आए, उस नंबर को मोड कहते हैं। फॉर एग्जांपल इस सीक्वेंस को अगर हम देखें तो इस सीक्वेंस में 41 हमारे पास सबसे ज़्यादा आया हुआ है, तो इस वजह से इसका जो मोड है वो भी 41 है। अब फर्स्ट कंडीशन देखें, इफ टू नंबर्स आर सेम। अगर किसी सीक्वेंस में दो या दो से ज़्यादा नंबर्स आए
और उसकी तादाद एक तरह की हो। फॉर एग्जाम्पल, इस सीक्वेंस को देखिए, 1 2 3 3 4 4 5 6। इस सीक्वेंस में 3 और 4 2 बार आया हुआ है, तो इस वजह से इसका जो मोड है वो भी 3 और 4 ही होगा। सेकंड कंडीशन, इफ नो रिपीटेड नंबर। अब अगर किसी सीक्वेंस में एक रिपीटेड नंबर हमारे पास ना हो, मिसाल के तौर पर अगर हम ये सीक्वेंस ले लें 1 2 3 4 5, तो इस सीक्वेंस में कोई भी हिस्सा रिपीटेड नहीं है, तो इसमें हमारे पास मोड 0 होगा। नेक्स्ट है रेंज ऑफ द डेटा। रेंज ऑफ द डेटा को हम इस तरह डिफाइन करते हैं, रेंज इज द डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट वैल्यू। किसी सीक्वेंस की लार्जेस्ट वैल्यू से हम स्मॉलेस्ट वैल्यू को, या किसी सीक्वेंस की लास्ट वाली वैल्यू से हम पहले वाली वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल, हमने ये सीक्वेंस लिया हुआ है 4 8 9 3। तो फर्स्ट कंडीशन रेंज के लिए ये है कि इसको हम असेंडिंग आर्डर में लिखेंगे, जिस तरह हमने ये सीक्वेंस लिखा हुआ है 3 4 8 9। अब जब हम इसका रेंज फाइंड आउट करेंगे तो हम लास्ट वाले डिजिट से फर्स्ट वाला डिजिट माइनस करेंगे, जिस तरह हमने ये किया हुआ है 9 - 3। तो रिज़ल्ट हमारे पास आता है 6, और 6 ही इस सीक्वेंस का हमारे पास रेंज है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।